नमस्कार, स्वागत है आप सबका ईट फ्रूट्स एंड हील में। पिछले 1 साल में ईट फ्रूट्स एंड हील से जुड़ करके हजारों लोगों ने अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव किया है और अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म किया है। तो आज का सेशन हमने इसलिए रखा है कि हम जान सके कि ये सब उन्होंने कैसे किया। तो सबसे पहले मैं सारे न्यू मेंबर्स का स्वागत करती हूँ और मैं ये चाहूंगी कि जितने भी न्यू मेंबर्स जुड़े हैं वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दें कि हम एक दूसरे को जाने, क्योंकि ये जर्नी शुरू करने से पहले हमें एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आसिफुद्दीन जी। हेलो, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आसिफुद्दीन दिल्ली से। मैं 56 ईयर का ओल्ड हूँ। मेरा वजन 77 है। हाँ बताइए, जी जी। आपको क्या बीमारी है? आप क्यों फल खाना चाहते हैं हमारे साथ? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहले मेरा वजन काफ़ी था, लेकिन मैंने रॉ फूड पे जा करके अपना काफ़ी वजन कम कर लिया है। तो वजन तो ठीक है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा टमी है मेरा, तो उसको कम करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टमी होना या बेली फैट होना भी एक बीमारी है। ठीक है, थैंक यू आसिफुद्दीन जी। चिराग टंडन, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और हाय, मेरा नाम चिराग है। मेरी उम्र है 36। कोई एलिमेंट नहीं है एंड बट एक काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स मुझे थोड़ी कम लगती हैं अपनी, तो दैट्स द रीजन। और वैसे भी मैं जब वो नॉर्मल फूड खाता हूँ, कुक फूड खाता हूँ, तो मुझे वो खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हैवी लगता है। सो दैट्स द रीजन आई थॉट उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो जानने के लिए आई थॉट व्हाई नॉट कोशिश करूँ कि एक रॉ फ्रूट डाइट पे जाऊँ। तो उसके लिए मुझे कुछ जानना था, दैट्स द रीजन आई एम हियर। ओके, थैंक यू सो मच। जितेश जी। ज्योति जी। ज्योति जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए ज्योति। मैं पहले कोलकाता में रहती थी। अभी इन लास्ट 6 months मैंने 2 times अपनी सिटी चेंज की। तो वेदर चेंज की वजह से मेरी हेल्थ काफी अफेक्ट हुई एंड इसकी वजह से ना मेरी लाइक फूड हैबिट्स भी बहुत चेंज हो गई है। घर पे रहती थी तो घर का खाना खाती थी, अभी यहाँ पे हूँ तो मतलब खाने का रूटीन बहुत ही अजीब हो चुका है। कुछ भी खा लेती हूँ, फास्ट फूड भी खाने लगी हूँ काफी। तो इससे मेरे हेल्थ पे बहुत असर आया है। सबसे पहले तो मतलब मुझे पीसीओडी पहले ही थी एंड अभी लास्ट 6 months ये और भी ज्यादा हो गई है, मतलब इसके सिम्टम्स और भी ज्यादा हो चुके हैं। सेकेंडली आई डोंट फील एनर्जेटिक, लाइक मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है। आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, प्लस आई एम सो यंग बट आई डोंट फील लाइक आई एम जस्ट 23। आई फील लाइक आई एम इन माई 30s। तो मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि इतना ऐसा क्यों फील होता है मुझे इस एज में। देन थर्ड है कि मुझे रात में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। लास्ट 2 weeks से हो रहा है ये। सो मतलब आई कैन सी बाय लाइक इन एवरी वीक there's something or the other bad happening with me. So this was the time which I thought I should be very alert and do something about my health.
तो Okay, thank you so much, Shruti. You will get the solutions of all the problems. thank you so much, sir. This is my hope, right? This is my hope. Okay. Chandana Kumari, आप अपना वीडियो चंदना कुमारी जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए और इंट्रोड्यूस करिए. Yeah, hello, I'm Jnana from Bangalore. Okay. Actually, I'm suffering with, actually, I have a very good idea of fruit diet. And I haven't, yeah, I already following and searching for a very long time for the solution. By chance, I get into this group for the motivation. I am willing to start the fruit diet. Okay. Okay, thank you so much, Chandana ji. Yeah. मीनाक्षी. ओ मीनाक्षी जी आप हो, ठीक है, जी. नो प्रॉब्लम. मोहित कुमार. नमस्कार, नमस्कार. नाम मोहित कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ और मैं काफी समय से फ्रूट डाइट के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे परसों गौरव जी का वीडियो मिला और मैं जुड़ा इनसे। बाकी मैं सात्विक भी, एनडीएस भी और ये विश्वरूप राय चौधरी, तो मैं अपने लाइफ से इसको फिट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफिस में इसको जूस कैसे लेके जाऊँ, मतलब नहीं हो रही, लेकिन ये मुझे लग रहा है लाइफ में। मतलब आप रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन रास्ता मिल नहीं पा रहा है आपको. मुझे परसों लगा कि शायद मिल गया। शायद मिल गया. बिल्कुल सही जगह आए हैं आप. अब आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो आपका कुछ हेल्थ इशू है, बीमारी है क्या, क्यों करना चाह रहे हैं? पहले मेरा बीपी हाई हुआ था, तो डॉक्टर जिनको मैंने दिखाया वो बोले अब तो तू मेरा रिश्तेदार हो गया, अब तो तुझे दवाई खानी पड़ेगी। मैं बोला ये दवाई नहीं खानी मेरे को। फिर मैंने डॉक्टर को फॉलो किया तो मेरा बीपी नॉर्मल रहने लगा। अब तो मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है था, लेकिन मैं लाइफ में नहीं सेट कर पा रहा हूँ। ओके. मुझे चलिए, लग रहा ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो भी आपके यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगे, तो फिर हेल्थ अपने आप ही आती है. हेल्थ को हमें अचीव नहीं करना पड़ता है. आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहन जी. मैं मतलब क्या बोल रहे हैं आप? यही चीज मेरे को अच्छी लगी कि मैं इससे मतलब मुझे उनके डॉक्टर साहब के लॉजिक सारे बढ़िया लगे, जो भी लॉजिक उन्होंने दिए। मैं कल से सुन रहा हूँ लगातार, इनको सारी वीडियो देख रहा हूँ बार बार, हाँ लेकिन जी. मुझे चलिए ठीक है, तो ध्यान से सेशन को सुनिएगा और फिर हमारे साथ फल खाना शुरू करिएगा. और लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. दूसरा दिन है आज मेरा। अच्छा. एसबी. एसबी आपका. हेलो। हाँ हेलो. नमस्ते, पूना से बात कर रहा हूँ। अच्छा. हाँ, मुझे पैंक्रियाटाइटिस है ठीक है. 10 साल से। हम्म. 30 किलो वेट कम हुआ है मेरा। ठीक है. तो फ्रूट डाइट से हो जाएगा ठीक। और हमारे अभी लाइट गई है, बारिश गिर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, आप सेशन ध्यान से सुनिए. ठीक है. हाँ, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू। सरिता सारंगी. Yeah, hello ma'am. हाँ बताइए. Yeah, namaste. नमस्ते. Yeah, actually मुझे हाइपोथायराइड है, सब क्लिनिकल. लेकिन वो लास्ट महीने से मैं एक्चुअली एनडीएस थोड़ा फॉलो की. मीन्स वंस मिल पर डे.
तो उससे थोड़ा कम हो गया हाइपोथायराइड। लेकिन पिछले 6-7 महीने से मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक तो है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मे बी दिस फ्रूट डाइट कैन हेल्प विद दिस। और मैं बेंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। ठीक है, बिल्कुल हेल्प करेंगे हम आपकी। ओके। और थोड़ा उसके साथ बहुत ही लेथार्जी फील करती हूँ। इससे पहले जो लास्ट ईयर अप्रैल में जितना एनर्जेटिक थी मैं, मुझे अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग नहीं आ रहा। तो उसी का थोड़ा प्रॉब्लम है। और लास्ट 3 दिन से मैंने फ्रूट डाइट पे मैंने ट्राई किया थोड़ा, लेकिन वो जो सिम्टम्स जो है ना, जो मसल का जो टाइटनेस जो रहता है, वो बहुत बढ़ गया। वो बहुत बहुत बढ़ गया, तो थोड़ा डर गई मैं। और डर के मारे फिर आज नॉर्मल खाना पे आ गई हूँ। चलिए, तो अभी इसलिए डर उसी के लिए आप, मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल मोटिवेशन भी आपको मिलेगा और डर भी आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप ओके। और सोचेंगी और और एक experience- मेरा और एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। घर में हस्बैंड थोड़ा मुझे डराते हैं। मेरा वेट लॉस हो गया है बहुत, तो इसीलिए वो थोड़ा डराते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही कर रही हो, वेट लॉस के पीछे पड़ी हो। मैं बोलती हूँ वेट लॉस मेरा मेन कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे फिट रहना है। हाँ जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप मीटिंग्स रोज अटेंड करेंगी, हमारे गाइडेंस में करेंगी, जो मेंटर्स हैं यहाँ पर उनके गाइडेंस में ओके। करेंगी, तो फिर आपको अच्छे से रिजल्ट भी मिलेगा और परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ओके, चीजों मैं के जल्दी लॉजिक से समझ जल्दी। में आएंगे हाँ। आपको। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम। उपासना मित्रा। उपासना मित्रा जी। हेलो, हेलो। उपासना मित्रा फ्रॉम लुधियाना। ओके। मैंने एकादशी स्टार्ट की थी जनवरी में, तो तब से इस ग्रुप में हूँ। 7 दिन मैंने नवरात्रि में किया, 9 डेज नहीं पूरे कर पाई और फिर मेरे को क्रेविंग हुई, मैंने थोड़ा खा लिया। पर तब से डेली सुबह डे 1 करती हूँ, पर 2-3 दिन के बाद अभी डे 1 पे ही हूँ। डे 1 पे कोई बात नहीं, अब हम आपको डे 21 पे ले जाएंगे सीधे डे 1 से। चिंता मत, बस आपको एक्टिव रहना है ग्रुप्स में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और मीटिंग्स में आना है। जरूर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। रोहित जी। रोहित कुमार जी। मेरा नाम रोहित, मैं हिमाचल से हूँ। और एक कुछ पहले मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर ऑपरेशन कराने के बजाय थोड़ा सा जूस फास्टिंग पे गया कुछ दिन के लिए। कुछ नहीं किया, उससे चली जाती है। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 डेज मैंने जूस पे ही रहा। और लेकिन वो फोन तो नहीं गया, लेकिन काफी लूज जूस करा गया, सैलड करा गया। और बीच बीच में कुछ वेजिटेबल्स लेता था, उसके बाद कभी कभी मिस्टेक्स तो होती है, लेकिन वो 1 साल से अभी मैंने कभी अनाज आवाज हाँ। नहीं क्लियर आया नहीं आ मैं। रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। तो उसके बाद हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो फिर मैंने 1 साल से मतलब जूसेस पे, स्मूदीज और ये सब रॉ डाइट पे ही हूँ। ठीक है। और बीच बीच में कभी कभी मैंने ऑयली जैसे कुक्ड वेजिटेबल्स, दालें तो नहीं, चावल भी नहीं, रोटी भी नहीं, लेकिन कुक्ड वेजिटेबल बीच बीच में लेता रहता हूँ। तो वो थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन लास्ट 30 डेज से तो मैं ऑलमोस्ट स्मूदीज और जूसेस इसी पे ही हूँ बस। तो मुझे ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है मेरा, वो मतलब बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। तो फिर मैं इस ग्रुप से इसलिए जुड़ा कि यहाँ से कुछ नया कुछ मिले। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सेशन को ध्यान से सुनिएगा और जी फिर जी आप अपनी फ्रूट जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जी जी। ओके। ओके, तो
तो जैसा कि अभी हमने सबको सुना, सब लोगों ने बहुत सारे प्रयास करे, और आज हम अपने आसपास भी देखते हैं तो हर कोई बीमारी है, और सब किसी ना किसी प्रयास में हेल्थ को अचीव करने में लगे कि हमें अच्छी हेल्थ मिल जाए, अच्छी सेहत मिल जाए। तो उसके लिए कोई दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कर रहा है, कोई हर्ब्स यूज कर रहा है, कोई जूस फास्टिंग कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सब करने के बाद भी हेल्थ तो मिलती ही नहीं है हमें, वो अधूरी रह जाती है। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ये सब जो कर रहे हैं ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है भी या नहीं, या इससे भी नेचुरल कुछ है। क्योंकि जो नेचर का कॉन्सेप्ट है, नेचर का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ अपने आप बहुत इजीली फ्लो होता है, सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे आसपास क्यों हैं, क्या कारण है, ये सब हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वीगन होते हैं, कुछ रॉ वीगन्स होते हैं, वैसे ही फ्रूटारियन, जो लोग केवल फल खाते हैं। तो चाहे वीगन भी हो या रॉ वीगन भी हो, हमारे पास सब लोग, हर तरह के लोग आए हैं, और सबको कोई ना कोई हेल्थ इशू ही है। तो आज हम बात करेंगे कि फ्रूट डाइट क्या है, फ्रूट डाइट कैसे करनी है आपको, और आपका कार्मिक कनेक्शन कहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस हैं, उनको आप कैसे उनसे मुक्त हो सकते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ हैं अंजलि जी, जो कि पिछले 1 साल इन्होंने फ्रूट्स खाए हैं, इनकी फ्रूट जर्नी पिछले 1 साल से शुरू हुई थी, और आज इनसे ही हम जानेंगे कि कैसे और क्या इन्होंने किया, और इन्होंने क्या चीज इम्प्रूव की अपनी, और ये इस रास्ते पर कैसे आए। तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुषी जी, एंड वेलकम एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अंजलि जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू की, आपने फल खाना क्यों शुरू किया? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम खाना खाते हैं, और हम बैलेंस डाइट लेते हैं। क्यों लेते हैं? स्वस्थ रहने के लिए लेते हैं। तो हम बैलेंस डाइट तो ले रहे थे, दूध का सेवन भी कर रहे थे, पर फिर भी हेल्दी कहना खुद को, वो चीज मैं एकदम उस चीज को कह नहीं पा रही थी कि मैं हेल्दी हूँ। मैं मेडिसिन फ्री तो थी, बट मैं हेल्दी नहीं थी। क्यों? मोशन में मुझे 10 से 20 मिनट लगना, खाना खाने के बाद लेथार्जी आना, खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील नहीं करना। जब अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमें एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही है? थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेना, उसके बाद बॉडी में पेन आ जाना, कंटिन्यूअसली हेडेक होना, ये सारी चीजें मुझे नॉर्मल नहीं लगी, और हेल्दी सिम्टम्स भी नहीं लगे कि एक हेल्दी ह्यूमन के सिम्टम्स ये हैं। मैं मेडिसिन फ्री थी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं हेल्दी नहीं थी, मैं स्वस्थ नहीं थी, और उसी वजह से मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही हूँ, या कहीं कुछ तो गलती हो रही है, उस वजह से मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ। और इन सारे चीजों के आंसर्स को सर्च करते हुए मैं आगे बढ़ी, और मैंने डाइट चेंज किया। इससे पहले मैंने और भी चीजें की, योगा, प्राणायाम, और बीच में जैसे कुछ बीमार भी पड़ते थे तो मेडिसिन भी लिया करते थे।
हर चीज ट्राई की, बट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला। और कोई चीज सत्य भी नहीं लगी, क्योंकि वो बोलते हैं मेडिसिन खा लो स्वस्थ हो जाओ, पर मेडिसिन खाते हैं हम स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, राइट। योगा कर लो स्वस्थ हो जाओ, पर योगा करते हैं तो दूसरे दिन क्रैम्प्स आ जाते हैं, बॉडी में पेन आ जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी लाइफ, हेल्थ अचीव करना बहुत स्ट्रगल का काम बन गया था। उसके बाद किसी ने बोला डाइट चेंज करो, तो मैं रॉ वीगन डाइट पे भी आई, प्लांट बेस्ड डाइट, उसको भी एक्सपीरियंस किया। उसके बाद ही मेरा फ्रूट जर्नी, मैंने पहले रॉ डाइट किया, उसके बाद मैं और इंस्पायर हुई, मैं सर से कनेक्ट हुई। फ्रूटेरियन वर्ड मैंने सुना सर का, सर खुद को फलाहारी कहते हैं, तो उनका जो अप्रोच है काफी प्राकृतिक और काफी नेचुरल है। वो सुन के मुझे इतनी तसल्ली मिली कि मुझे लगा कि अब ये करना चाहिए। और जब मैंने ये करके देखा, फ्रूट डाइट मैंने करके देखा, तो जो सारी चीजें मैं सर्च कर रही थी, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन मुझे इसी डाइट पे मिला और रिजल्ट्स भी मिले। आज मुझे मोशन में 10 से 20 सेकंड्स लगते हैं, जहां मुझे 10 से 20 मिनट लगते थे। और कुछ केसेस में तो मतलब हम कभी चाय का सहारा लेना पड़ता है मोशन जाने के लिए, या हमें गर्म पानी पीना पड़ता है, या हमें रात में कुछ आंवला पाउडर, ईसबगोल, ये सारी चीजें लेनी पड़ती थी, और ये नेचुरल नहीं था। बट अब मोशन पे देखिए कितना फ्लुएंसी आ चुकी है, अब बॉडी में पेन्स नहीं है, योगा करते हैं तो कोई क्रैम्प्स नहीं आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। कितना भी फल खा लें, कोई लेथार्जी बॉडी में नहीं आती है, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। सो इट इज लाइक कि हम सही भोजन या सही आहार ले रहे हैं और कितना भी खा रहे हैं तो हमें एनर्जी ही मिल रही है, लेथार्जी नहीं आ रही है, जो कि बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही नहीं बैठती है, और हमें उससे काफी इश्यूज भी होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रंजीत जी। तो अब मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि फ्रूट डाइट है क्या। तो फ्रूट डाइट कोई डाइट नहीं है, बट ये हमारा स्पीशीज स्पेसिफिक भोजन है। ओके, सो फ्रूट डाइट में हमें मोनो मील्स लेना होता है। मोनो मील्स मतलब एक समय पे एक ही फल हमें खाना है, भरपूर खाना है, और ये एकदम प्राकृतिक अप्रोच है भोजन करने की या न्यूट्रिशन लेने की। ठीक है, तो आपने बोला कि एक ही फल खाना है, लेकिन हम तो अभी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स इस तरह से खाते हैं, तो कैसे हम एक ही फल खा सकते हैं? तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमें नहीं करना है क्या? तो जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है हम आज भूल चुके हैं। वो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? बॉडी का साइन। बॉडी ही हमें बताता है हंगर कब है और थर्स्ट कब है, और उसी को, बेसिक इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। जब हमें भूख लगे तब हमें खाना है, एक समय पे एक प्रकार का फल खाना है, और जितना भूख लगे उतना खाना है। जब हमें प्यास लगे तब हमें पानी पीना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, इस चीज में इस बात का उल्लंघन होता है। मतलब बॉडी का रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो भी हम फोर्स करते हैं कि अरे डिनर है कर लो, खाना जरूरी है। राइट, राइट। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करना इम्पोर्टेंट है। बिना ब्रेकफास्ट के आप काम पे मत जाइए, स्कूल मत जाइए। अभी बॉडी रेडी ही नहीं है डाइजेशन करने के लिए, और हम उसको थोप रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट कर लो। सो यहाँ पे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमको फॉलो करना है, हंगर एंड थर्स्ट के। जब हमको प्यास लगेगी हम पानी पिए। अगर सुबह प्यास लगती है तो सुबह पीजिए, शाम को लगती है तो शाम को पीजिए। ये नहीं करना है कि
खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं क्या? खाने खाने के 1 घंटे बाद, सुबह उठ के मतलब पानी पीना है हमको, वार्म वाटर, रात को सोने से पहले 1 घंटा? नहीं, ये सारी चीजें प्राकृतिक नहीं है। जितना प्यास लगे उतना पानी पीना है, और जब प्यास लगे तभी पानी पीना है। हमें अपनी भूख को सुनना है और प्यास को सुनना है। अगर हमें सुबह में हम उठ रहे हैं और भूख लग रही है तो हमें फ्रूट्स खाने हैं, अगर नहीं लग रही है तो नहीं खाना है। जब भूख लगेगी तब हमें फ्रूट खाना है, एक ही तरह का। राइट राइट। ठीक है, तो एक फ्रूट को खाने में और दूसरे फ्रूट को खाने में कितना टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर जैसे अभी आपने खाया है फल, ठीक है, और आपको भूख लगी, आपने फल खाया, और जस्ट 15 मिनट बाद आपको फिर लगता है कि आपको भूख लग रही है और आप खाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल खा सकते हो। आप सेम ही फल खा सकते हो, या अगर आप दूसरा फल खाना चाहते हो तो दूसरा भी खा सकते हो। पर एक ही समय पे, एक ही थाली पे 2 फल या 3 फल, 4 फल मिक्स करके हमें नहीं खाना है। एक समय पे एक ही फल होना चाहिए, और अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप ज्यादा खा सकते हैं। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अभी तक 2 केले ही खाए हैं, ठीक है, लाइफ में अभी तक हम 2 से ज्यादा केले ट्राई नहीं किए, बट अब हम फल आहार या फूड डाइट पे जब आ रहे हैं, या हम स्पीशीज स्पेसिफिक डाइट पे आ रहे हैं और यही हम भोजन कर रहे हैं, तो 2 केले की जगह आप 4 खाइए, 4 से 6 खाइए। जब तक आपको भूख मतलब मिट नहीं जाती तब तक आपको उतना केले आप ले सकते हैं। अगर 2 केले से आपका पेट भर गया है देन इट्स फाइन, अगर नहीं भरा है तो और लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको भोजन की तरह खाना है, भरपूर मात्रा में खाना है, क्योंकि फल ही हमारा भोजन है। हाँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वेजिटेबल जूसेस लेते हैं, सैलेड्स लेते हैं, सूप लेते हैं, क्योंकि उसको बहुत हेल्दी माना जाता है, और उससे वो कहते हैं कि मैंने खुद को सही किया। हालांकि यहाँ पे हमने देखा कि लोग ऐसे भी आए हैं जो जूस वूस सब पी के आए हैं, पर फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या हमें सिर्फ फल ही खाने हैं, हम वेजिटेबल जूस भी नहीं ले सकते? नहीं, हमें जूसेस नहीं लेना है। जूसिंग करना प्रकृति में नहीं, और प्राकृतिक भी नहीं। जूसिंग जो है उसमें फाइबर भी जो होता है हम रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति नहीं होता है। तो वेजिटेबल्स जो ले रहे हैं हम, वेजिटेबल जूसेस ले रहे हैं, दे आर नॉट रियली हेल्पिंग अस, वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको शिफ्ट होना है फ्रूट्स पे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, तो मीठी चीजों से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से ही हमारी बॉडी वर्क करती है। बट जो वेजिटेबल्स है वो मीठे नहीं होते। तो जैसे कि अगर आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं या जूसेस लेते हैं तो वो मीठे नहीं है, तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। यू मीन कि बिकॉज अवर बॉडी रन्स ऑन ग्लूकोज, हमारी बॉडी ग्लूकोज पर काम करती है, ग्लूकोज होगा तभी, तो उस फ्रूट से हमें वो ग्लूकोज मिलता है। और वेजिटेबल्स जब हम ले रहे हैं तो वो तो हमें मिल नहीं रहा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बॉडी की एनर्जी वेस्ट। ओके, अच्छा। तो हमें ये बीमारियां क्यों होती हैं? बीमारियां हमें इसलिए होती है क्योंकि हम गलत खाना खाते हैं, या जो हमारा खाना है ही नहीं वो खाते हैं। तो जब हम गलत चॉइसेस बनाते हैं या गलत भोजन आहार खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी में गंदगी जमती है, और जब गंदगी ज्यादा जम जाती है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। नेचर में कोई बीमारी है ही नहीं।
तो जब आप नेचर के अलाइनमेंट में चलेंगे या नेचर और प्रकृति के साथ चलेंगे तो डिजीजेस होती ही नहीं है, और डिजीज जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ टॉक्सिन्स है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स है बॉडी में, जो अलग अलग तरीके से हमको दिखाई पड़ता है और जिसको हम बीमारी मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम फल खाते हैं तो हमें खांसी हो जाती है, या हम फल खाते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है। तो वो लोग क्या फल ना खाएं या नहीं खा सकते, या ये नॉर्मल है, नेचुरल है? तो जब हम अपने डाइट पे शिफ्ट लाते हैं, ओके, और हम जब क्लीन डाइट पे आते हैं या फलहार फ्रूट डाइट पे आते हैं, तो अभी तक आपके शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हुई है, और इसीलिए आज आप स्वस्थ नहीं हो और आपके साथ बहुत सारे सिम्टम्स होंगे जो स्वास्थ्य से रिसेम्बल नहीं करते। तो जब हम क्लीन डाइट पे आते हैं तो हमें कुछ डिटॉक्स सिम्टम्स आते हैं। डिटॉक्स सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि खांसी आना, म्यूकस निकलना, डायरिया हो जाना, पेन होना, फीवर होना, एक्ने, फीवर। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्स। ये सारे डिटॉक्स सिम्टम्स हैं, और ये बॉडी का मैकेनिज्म है खुद को क्लीन करने का। तो ये सारी चीजें नेचुरल है, और डिटॉक्स को ही बहुत सारे लोग बीमारी समझ लेते हैं और इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जितना सप्रेस करते जाते हैं तो आते आते फिर वो एक बड़ी बीमारी का रूप लेती है, जहां पे टॉक्सिन्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब अगर कोई फल खा रहा है और उसको खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, गले में कुछ हो रहा है, तो ये नॉर्मल है और ये एक डिटॉक्स सिम्टम है, किसी को डरना नहीं है और वो कंटिन्यू कर सकता है। चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मोहित जी पूछ रहे हैं कि क्या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, और संतरा, कीनू, माल्टा, मौसम्बी। तो मुझे लगता है ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि आपने बोला मीठे फल खाने हैं, तो ये खट्टे साइड में फल होते हैं, तो क्या हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इस पे आप क्या बोलेंगे? तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। सिर्फ एक चीज होती है इम्पोर्टेंट नोटिस करने की, कि वो फल मीठा होना चाहिए। पाइनएप्पल, संतरा, कीनू, मौसम्बी, ये सारे फल भी मीठे होते हैं। अगर जब ये पूरी तरीके से पके होते हैं तो ये मीठे होंगे, पर अगर इनको कच्चा या आधे कच्चे के स्टेट में जब हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये आधे मतलब तब ये खट्टे लगते हैं हमको खाने में। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें खट्टे फल नहीं खाना है, पर सिट्रिक फ्रूट्स हम लेते हैं पूरे पके हुए। जब आप यही फ्रूट्स लेंगे तो आपको ये फ्रूट्स मीठे मिलेंगे, और आपको मीठे ही खाना है, खट्टे फल नहीं खाने हैं। तो क्या कुछ मतलब लोग एक तरह से ये फ्रूट डाइट करना शुरू कर देते हैं, पर मैम ने भी ये देखा है कि सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सब लोग तो उसको फॉलो नहीं कर पाते उतने टाइम के लिए। तो अगर ये नेचुरल है तो लोग क्यों नहीं फॉलो कर पाते? उसके पीछे क्या कारण? तो आयुषी जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया है कि वो आए, फ्रूट डाइट किए, एक्सपीरियंस भी लिए, और कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर यही हमारा नेचुरल आहार है तो यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस। अभी तक हमने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें की हैं जो हमको पता ही नहीं कि गलतियां कर रहे हैं। दूध पीते हैं हम क्या सोच के कि हम स्वस्थ हो जाएंगे,
हमारी बोन्स स्ट्रांग बने। बट क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। दूध कैसे आता है, दूध के पीछे की कहानी क्या है? आप गौ माता, जिसको आप माता बोलते हो, माता का दर्जा देते हो, उनको इतना टॉर्चर करते हैं, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है और उनका दूध निकाला जाता है, उनके बच्चे का दूध चुराया जाता है, बच्चे का दूध है वो। उसके बाद सुबह सुबह ही हम सभी के घर में मोस्टली दूध आता है। तो आप सुबह ही स्टार्टिंग ही आपने एक पाप कर्म से की, चोरी का इंजाम भी लगा और शोषण का इंजाम भी लगा। माँ तो चाहती है पहले अपने बच्चे को दूध देना, पर आप उसका दूध ले रहे हो। तो यहाँ पे अभी तक जिनको, जो जानते नहीं थे, जिनको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो ये चीज को देखें, समझें और एक्सेप्टेंस लाएं खुद में कि हाँ मैंने गलतियां किया हूं, और सरेंडर करें। सिर्फ दूध की बात नहीं है ये, बाकी एरियाज पे भी जो लोग शहद लेते हैं, Yes. दूध सुबह सुबह पानी में डाल के, या नॉन वेजिटेरियंस वो क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज खा रहे हैं। तो उससे आपको क्या मिल रहा है, पाप मिल रहा है। आप पाप को बढ़ाते जा रहे हो, आप अपना कर्मा जो है, पाप कर्मा इंक्रीज करते जा रहे हो। शहद आपके लिए नहीं है, लेदर जैकेट्स, वुलन स्वेटर्स, लेदर पर्स, बेल्ट्स, ये सारी चीजें क्या है, स्किन है एनिमल्स की। तो क्या हम टॉर्चर करने के लिए बने हैं, या क्या हम किसी को टॉर्चर करने से हेल्दी हो सकते हैं या लाइफ में खुश हो सकते हैं? अभी तक आप खुशी ढूंढ रहे हो, अभी तक आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, आप ये भी ढूंढ रहे हो कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। तो हम आपको गलतियां बता रहे हैं कि आप कहाँ गलती करते हो। ये बहुत माइनर और बहुत ही छोटे स्टेप्स हैं जो दिखने में छोटे लगते हैं, बट इनका इफेक्ट हमारी लाइफ में और उनकी लाइफ में पड़ता है बहुत बड़े तरीके से। जब आप इन सारी चीजों को छोड़ेंगे और बंद करेंगे, तब आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट लाइफ में देख पाओगे। जो आप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे थे लाइफ में, जो अभी तक आपको मिला नहीं है, वो भी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। पर कब कर पाओगे? फ्रूट डाइट भी आप कब कर पाओगे और कब एक्सपीरियंस कर पाओगे, कब उसका लाभ उठा पाओगे? जब आप इन सारे एरियाज को समझेंगे, एनिमल क्रुएल्टी को समझेंगे और एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट स्टेप भी लेंगे। ये चीज तो बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे आकर के एक्सेप्ट भी की है कि जैसे ही वो बदले हैं, वो सुधरे हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप ही सुलझ गई। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो आप बताइए, अगर सब नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये आगे जाना चाहते हैं, तो अभी ये क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करना है इनको, थोड़ा सा गाइडेंस। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि आपने अभी तक गलतियां की हैं लाइफ में, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपने किस चीज का घड़ा भरा है? पाप कर्मों का। और इसीलिए आप सफर कर रहे हो, और आज आप इस प्लेटफॉर्म में हो और आपको इस चीज का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। आज इस प्लेटफॉर्म में कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग नहीं जा पाएंगे। उसका भी रीजन यही होगा कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी गलतियां और आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों का शायद अभी सही वक्त नहीं आया होगा, तो फिर वो दोबारा आएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सबसे पहले
ये सारी चीजें समझें, एक्सेप्ट करें, आके सामने बोलिए। हम प्लेटफॉर्म पे मौका भी देते हैं बोलने का कि आप बोलो। ये भी आपको, ये बहुत इजी तरीका आपको मिल रहा है कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म में आके बोल सकते हैं एनिमल क्रुएल्टी के लिए। सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होगा कि आप उस बात को समझ रहे हैं, और डे 1 स्टार्ट करने से पहले आप जो भी लोग डे 1 स्टार्ट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ही समझना होगा कि हाँ, मैं एनिमल क्रुएल्टी समझता हूँ, मैं एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करूंगा, इसमें पार्ट नहीं लूंगा, और इसके अगेंस्ट में जितना हो सकेगा मैं स्टेप लूंगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्टेप टू मूव अहेड इन द जर्नी विथ अस। तो आपने जैसे बोला 1 दिन, तो 1 दिन फिर उसके बाद क्या है, क्या कर सकते हैं वो, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे ही आप हमें वीडियोस वगैरह भेजते हैं, उसके बाद हम आपको 1 डे प्रोग्राम में ऐड करेंगे, जहां पे आप 1 डे फ्रूट डाइट एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद 3 डेज प्रोग्राम होगा, जहां पे हम आपको और गाइडेंस देंगे डे वाइज डे, जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा कि बॉडी कैसे वर्क करता है और आप कैसे मूव कर रहे हो आगे। उसके बाद आता है 11 डे प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आपको और डिटेल्ड डिटॉक्स सिम्टम्स के बारे में जानने को मिलेगा, और हैंड होल्डिंग भी मिलेगी मेंटोर की। तो आप एक मेंटर के अंदर पे रहेंगे और आप अपने अपडेट्स देते रहेंगे। उसके बाद 21 डे प्रोग्राम भी होता है, जहां पे और डिटेल्ड चीजें मिलेंगी, बट बेसिक स्टेप इज 1 डे। पहले आप 1 दिन तो फल खाइए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो जो भी मेंटर्स हैं वो सब आपके पहले से ही फल खा रहे हैं, और उनको भी 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, किसी को साल भर हो गया है। तो वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उन्हें सब पता है कि आपको कैसे गाइड करना है। जैसे कि अभी एक लेडी आई थी, वो बोली थी कि उन्हें कुछ सिम्टम हुआ तो उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, तो वो घबरा गई क्योंकि वो खुद से कर रही है, उन्हें नहीं पता है। इस कंडीशन में अगर आपके पास एक मेंटर है तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उससे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप एक ग्रुप में हो, उस ग्रुप में सारे लोग हैं। तो मेंटर वाइज जब आपको रखा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग और सपोर्ट मिलेगा, आपकी जर्नी बहुत फ्लुएंट जाएगी। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो भी कल से हमारे साथ फल खाना शुरू करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना माइक और वीडियो ऑन करें। और जैसा कि अंजलि जी ने बोला कि पहला स्टेप तो यही है कि आपको प्लेज करना होगा कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स ना तो खुद यूज करोगे, ना अपने आसपास आप होने दोगे। जितना हो सकेगा आप उसके लिए फाइट करोगे। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं और आप यहाँ पर अभी बोलते हैं ऐसा, आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप जो भी तैयार है वो हैंड रेज कर ले, मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगी और आप अपना प्लेज लीजिए, और हम कल से शुरू कर सकते हैं। आपको हम फिर 1 डे ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, जो अभी आप न्यू मेंबर ग्रुप में है वहां से। राजेश जी का, अच्छा 1 मिनट, कुछ चैट में 1-2 क्वेश्चंस है वो मैं ले लेती हूँ, फिर राजेश जी से शुरू करेंगे। रोहित जी पूछ रहे कैन वी टेक स्मूदीज? यस, यू कैन टेक स्मूदीज। सो ये मोनो फ्रूट का स्मूदी होना चाहिए। लाइक अगर जैसे बनाना स्मूदी ले रहे हैं तो टेक बनाना एंड ऐड वाटर एज पर टेस्ट। जूसिंग इज नॉट अलाउड, बट यस, स्मूदीज वी कैन टेक। आप कोई भी फल का स्मूदी बना सकते हो। स्मूदी एंड वाटर दे क्या, लाइक फ्रूट और वाटर, जैसे बनाना लिया, वाटर मिक्स किया, स्मूदी बना ली। यस, आप स्मूदीज में 2 फल से ज्यादा या 2 फल आपको मिक्स नहीं करना, सिर्फ वाटर एंड फ्रूट। तो फिर अगला एक क्वेश्चन है, इज डेट फ्रूट्स?
तो देयर आर ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स, तो बट वो ड्राई है तो हमें नहीं लेंगे। ओके, डेट भी फ्रूट ही है, अगर फ्रेश मिलता है आपको तो आप ले सकते हो, बट ड्राई फॉर्म में आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने। ठीक है, तो कैन वी यूज कोकोनट मिल्क? तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोकोनट, तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है नट, इट्स अ नट, कोको नट एंड नॉट अ फ्रूट। सो कोकोनट फिर तो बाहर ही, हाँ। और वैसे भी जो कोकोनट का मिल्क है वो उसमें मतलब सैचुरेटेड फैट होता है वो, तो वो आपका हीलिंग नहीं होने देगा, हीलिंग को रोकेगा, तो इसलिए उसे तो नहीं। चलिए हम राजेश जी से शुरू करते हैं। राजेश जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Thank you, Rashmi, and thank you, Arushi, for a wonderful introduction session. Yes, I pledge to be a vegan. Rather, I have been a vegan for the last 8 years now, and I am also a vegan volunteer, a vegan campaigner. I encourage people to choose kindness and to choose compassion and to choose love. So yes, I am a vegan and I pledge to be a vegan for the journey ahead. आरुषि और अंजलि, आपसे एक जो मुझे पूछना था, मेरा क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ फूड हैबिट्स ठीक नहीं थे, एंड ऑल्सो मेरा शिफ्ट ठीक नहीं था, मैं पूरी रात जाग के काम करता था, एंड दैट हैज हैड एन इफेक्ट ऑन माय हेल्थ, एंड टुडे आई एम ऑन इंसुलिन and I'm taking a thyroid medication. So सुबह में बात हुई थी आपसे, तो मेरा एक, एंड अभी मुझे बहुत सारे फ्रूट्स मना है, चिक्कू मना है, मुझे पाइनएप्पल मना है, वाटरमेलन मना है, क्योंकि हर एक फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी होता है, करेक्ट? एंड right now I am not a type 2, I am more into the type 1 diabetic category. Okay. No, that we will be coming to know after your C-peptide test. So you can share the reports, हम देखेंगे. Sure. I have sent the reports, or I've sent all the reports. And my C-peptide reading, recent reading of April is a 0.07. कोई बात नहीं, C-peptide भी यहाँ पर बड़ा है लोगों का. अच्छा, C-peptide भी बड़ा है. बिल्कुल, क्योंकि आप अपने प्राकृतिक चीज पर जा रहे हो. अभी तक तो मुझे एक ही चीज पूछना था, तो अगर मैं आज अगर फ्रूट्स खाता हूँ, करेक्ट, नाउ फॉर एग्जांपल बनाना हो गया या ग्रेप्स हो गया, दे आर ऑल स्वीट, करेक्ट, और इवन इफ आई ईट पोमोग्रेनेट दैट इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. देखिए, अभी आप जो सीजन में फ्रूट है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये खाइए. और जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आपको शुगर लेवल्स चेक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इंटेक डिसाइड करना होगा और इंसुलिन की डोसेजेस भी मैनेज करनी होगी. ठीक है? ओके. तो आपसे मैंने रिपोर्ट्स मांगी थी, आप एक बार रिपोर्ट्स भेजेंगे तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी. श्योर. आई सेंड ऑल द रिपोर्ट्स, मैंने आपको पर्सनल मैसेज में सेंड कर दिया है सब कुछ. ठीक है, मैं देख लूंगा. रिक्वेस्ट यू आप चेक कर लीजिए. बिल्कुल. एंड मुझे खाली वही डर है कि फ्रूट्स खाने से मेरा शुगर नहीं बढ़े, बिकॉज मैंने चिक्कू खाया था बीच में, and that led to a spike in my sugars. And similarly, melon family के जितने fruits हैं, watermelon हो गया, muskmelon हो गया, इनके बारे में कहते हैं they are high sugar and इनका glycemic load भी high रहता है. वही सब आपको अनलर्न करना है. अभी आप धीरे धीरे अनलर्न करते हुए चलोगे. तो हम लोग भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आए थे. मैंने तो 5 साल न्यूट्रिशन साइंस की पढ़ाई की, उसके बाद हॉस्पिटल्स में काम किया, फिर मैं लेकर के आई, मतलब यहाँ पर आई, तो मेरे दिमाग में आपसे भी 100 गुना क्वेश्चंस रहते थे, बट वो सारी चीजें अनलर्न हो गई. अब वो पढ़ाई किसी काम की ही नहीं लगती है मुझे. अच्छा. तो थोड़े मेरा भी दिल है, आप भी ऐसे हो जाओगे कि आप भी किसी को गाइड कर पाओगे. I would love to do that. मैं आज जो है कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना है कि मैं पहले ठीक हो जाऊँ, और I want to give my life to something better. So I would love to be a part of your team. और मेरा सपना है मैं अंजीर वापस खा पाऊँ, और मैं वापस जो है ना स्वीट फ्रूट जो है वो खा पाऊँ, पाइनएप्पल खा पाऊँ, क्योंकि आज टोटली बंद है. मैंगो खाते हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। It would be great, जो है ना, with folded hands, I request you to please guide me and to please save me. Sure. Thank you so much, and I commit myself. Thank you. सुकन्या जी, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर है सुकन्या जी। एक मिनट। हाँ बोलिए। हेलो हाँ आप बोलिए सुकन्या। हेलो मैम, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। आप मेरे को बहुत सारे हेल्थ इशू है। मैंने अमन मैम की टॉक अटेंड करी थी सैटरडे को। तो उनको मैंने बताया था कि मुझे 13 इयर्स से फाइब्रोमाल्जिया है और एंडोमेट्रियोसिस भी है। फिर लास्ट ईयर मुझे 2 बार कोविड हुआ था, तो तब से मुझे साइनसाइटिस भी हो गया है और एलर्जीज हो गया है। और अभी रिसेंटली मैं गिर गई थी, तो मुझे फ्रैक्चर भी हो गया है और 2 लिगामेंट टेयर्स हैं सिवियर। तो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो पूरा बर्बाद। आई थिंक आपने मुझे मैसेज भी दिया था। तो अभी ऊपर से लेके नीचे तक सब जा चुका है। वापस बहुत डेस्परेट हूँ। तो मैंने बिना आपसे अभी ओरिएंटेशन के मंडे से फ्रूट डाइट शुरू कर दिया था। ठीक है। वेंसडे और ट्यूसडे इतना ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था कि एक्चुअली सपोर्ट के लिए कोई है नहीं। फिर वेडनेसडे रात को 1 बजे मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे करना है, बट मुझे पता नहीं कैसे। आप हमारे पास आ जाओ, यहाँ पर हम आपका ध्यान रखेंगे, आपको फल भी खिलाएंगे और आप सही भी हो जाओगे। जब सही हो जाना तो चले जाना, ठीक है? और ये मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक में नहीं कह रही। आप कहाँ पे हो? मैं आपको अपना एड्रेस भेज देती हूँ, झारखंड में रहती हूँ मैं। आ जाओ आप यहाँ पे, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे आपको, आपके साथ दिन भर बातें करेंगे और हमारे पास रहना आप। अकेले नहीं हो आप, बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे, हम सबका एक परिवार बन गया है। आज ये मेरे पास बैठी हुई है अंजलि जी, जिनको मैं 7 महीने पहले जानती ही नहीं थी कि ये कौन है। तो आप बिल्कुल आ सकते हो, आप कॉल करिए, मैं आपको एड्रेस दूंगी, आप एकदम आ सकते हैं, जितने दिन चाहिए उतने दिन रहिए। ठीक है, थैंक यू। और शुरू करिए, हम सब हैं, ठीक है? ठीक हो जाओगे आप, जो भी हुआ है अभी तक। तो आप प्लेज ले रहे हो या आप ले चुके हो पहले ही प्लेज? मैं ऑलरेडी वीगन हूँ बहुत सालों से। वीगन हो आप, सो आई प्लेज। लगता है सारे वीगन लोगों को ही समझ में आया, नॉन वीगन को नहीं समझ में आया क्या? वीगन लोगों ने हाथ उठाया। थैंक यू। बिल्कुल, आप सुकन्या जी कॉल करिएगा मुझे, मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। रोहित जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मुझे रोहित जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना वीडियो ग्रुप में भेज दीजिएगा, न्यू मेंबर ग्रुप में, कि आप ये प्लेज लेते हैं कि आप एनिमल क्रुएलिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे और आप हमारे साथ कल से फल खाना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें हम आपके सारी चीजों का रिप्लाई करेंगे। सॉरी रोहित जी, आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं पहले से ही वीगन की वीगन है आप? और कोई है जो प्लेज लेने को अभी तैयार है, या आपको अगर सोचने के लिए समय? आसिफ जी,
हाँ बोलिए आसिफ उद्दीन जी, आपका माइक। हाँ, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे वाटरमेलन डेट्स के साथ खाने की आदत पड़ चुकी है, तो ये अलाउ कर देंगे इस जर्नी में? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो अभी तो स्टार्टिंग में देखिए, क्योंकि हमारे शरीर को ना हील होना होता है, तो अगर हम चीजों को मिक्स करते हैं तो उसका असर थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने में, असिमिलेट करने में। इसलिए हम मोनो फ्रूट्स खाते हैं तो हम जल्दी ठीक होते हैं और अच्छे तरीके से आराम से ठीक होते हैं। ओके, आई विल ट्राई। तो और किसी का कोई सवाल है? कोई आगे आके अभी प्लेज लेना चाहता है? जो लोग रह गए हैं, जो अभी नहीं बोल पा रहे हैं या आपको डिसाइड करना है, तो आप आज रात तक या कल सुबह तक पॉजिटिवली ग्रुप में अपने अपने वीडियोस भेज दीजिएगा प्लेज के साथ, और ये बोलते हुए कि आज से आप फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको आगे डे 1 के चैलेंज में और डे 3 के चैलेंज में लेकर के जाएं। मोहित कुमार जी कुछ बोल। हाँ बोलिए मोहित जी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एनिमल क्रूरलिटी का सहयोग नहीं करूंगा, और बल्कि अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी जागरूक करूंगा कि वो एनिमल क्रूरलिटी ना करें। और साथ ही आपके साथ मैं फ्रूट डाइट के लिए तैयार हूँ, जर्नी के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग रह गए हैं, बच गए हैं, वो अपना वीडियोस भेज सकते हैं, तो हम उनको आगे लेकर के जाएंगे।